हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि जो पिछले 4-5 महीने से पेट की तैयारी में लगे हुए हैं, उसी से रिलेटेड अपना अनाउंसमेंट भी है। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये मैसेज प्राप्त भी हो चुका होगा कि ज्ञान सागर टीम एक बहुत अच्छे रिवीजन पर वर्क कर रही है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आने वाले हैं जो पेट एग्जाम से रिलेटेड हैं। हम लोग सारे विषयों को कवर करने वाले हैं। हर विषय के लगभग 300 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आने वाले हैं। लगभग 2500 के आसपास प्रश्नों की एक श्रृंखला कराने वाले हैं, जो 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में लगातार रोज शाम को इवनिंग में 6 बजे के आसपास प्रारंभ होगी। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचा देना है। हमें उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी पेट की तैयारी में अब बिल्कुल अंतिम क्षण पर पहुंच गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। जो भी आपने पिछले 4 से 5 महीने में पढ़ा है ना, उन सभी चीज़ों को अभी अगले 15 दिनों में रिवाइज करने का समय आ गया है। आपको ज्ञान सागर टीम के साथ में जुड़ जाना चाहिए और जिस प्रकार से रिवीजन की प्रक्रिया को हम लोग फॉलो कराने जा रहे हैं, कोशिश करना है कि आपको अपने रिवीजन के साथ साथ इस रिवीजन को भी फॉलो करना चाहिए। आप विश्वास मानिए कि लगभग विषयों में 5-5 क्वेश्चंस के पैटर्न में यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स होने जा रहे हैं, तो उसमें 300 प्रश्नों में से केवल 5 क्वेश्चंस आने हैं जो बहुत आसानी से पेपर में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स की जैसे तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें एक घातांक और करनी का पार्ट आना है, सर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चंस आने हैं। आप रिवीजन कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक ये क्वेश्चन लिखा हमने 83 इंटू 85, ठीक है ना, 1 + 83 इंटू 85। उम्मीद है कि आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर सॉर्ट आउट करेंगे और अपनी कॉपी पर इसका आंसर लिखेंगे। हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके बीच में इस श्रृंखला के माध्यम से लेकर आ रहे हैं और सारे विषयों के अध्यापक आपके सामने ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आने वाले अपने अपने विषयों के क्वेश्चंस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखना है अगर आपको, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि 83 और 85 के बीच में कौन सा नंबर है। तो उसके बीच में एक आता है 84। आप 84 के टर्म्स में 83 और 85 को लिख लीजिए। किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, 1 + 84 से 83 को घटाइएगा तो हम लोग 84 - 1 लिख सकते हैं। मतलब 83 को 83 को 84 के पदों में लिखना है, तो 84 - 1 करेंगे 83 हो जाएगा। ऐसे ही हम 85 को 84 के पद में लिखेंगे तो 84 + 1, 84 + 1 करेंगे तो 85 हो जाएगा। सही है ना। अब भी आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ये एक सर्वसमीका का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, सर्वसमीका का। आप बहुत ध्यान से ये देखिए कि आइडेंटिटी एक पढ़ाई जाती है आपको a + b a - b। ठीक है, a + b a - b जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। यानी अगर कभी भी एडिशन और डिफरेंस का मल्टीपल होता है तो पहले का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर का अंतर हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि √1 प्लस पहले का स्क्वायर यानी 84 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सारे बच्चों को, एक एक बच्चे को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये भी 1 लिखा है, ये भी 1 लिखा है, बस दोनों में अंतर इतना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है ना। और अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि √84 का स्क्वायर यानी वो बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 84। एक अंतिम स्टेटमेंट हम इससे रिलेटेड देना चाहते हैं। आप सभी बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कंठस्थ कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 83 और 85 के बीच में नंबर कौन सा होता है, 84। वही उसका आंसर है, वही उसका आंसर होता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जो फिक्स हैं सर्ट्स इंडिसेस में, घातांक करने में बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे हैं, जिनका आंसर बिल्कुल फिक्स होकर आ जाता है। ठीक है ना। सॉल्यूशन भी है, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, दोनों चीज़ों पर हम लोग लगातार काम करेंगे। ठीक है ना। और बच्चों की बहुत सारी डिमांड है कि सर पाई चार्ट करा दीजिए। हम आपके सामने पाई चार्ट की एक बहुत बेहतरीन क्लास लेकर भी आएंगे, लेकिन अभी जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 205 × 200 2007। ठीक है ना, 2005 × 2007।
इसका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दीजिएगा, वैसे आंसर सीधे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो अंतिम क्षणों में ज्ञान सागर टीम के साथ में एक रिवीजन का बेहतरीन पार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।